नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खेला हो बे और पश्चिम बंगाल में खेला हो भी गया है। जी हां, जो पश्चिम बंगाल पिछले 15 सालों से ममता दीदी का गढ़ बना हुआ था, आज उसी गढ़ में फाइनली कमल खिल चुका है। 178 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाई हुई है और दीदी सोचिए 100 से ऊपर ही नहीं जा पा रही है। और इसी के चलते एक बार फिर जानी मानी एस्ट्रोलॉजर रीना शर्मा मैम जी की भविष्यवाणी ट्रू हुई है। 2024 में ही उन्होंने 4 मई की तस्वीर दुनिया को दिखा दी थी और आज इसी तस्वीर के समक्ष मैम सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है और आपका फर्स्ट रिएक्शन आपकी सत्य सिद्ध होती इस भविष्यवाणी पर। जी नमस्कार नमस्कार कविता जी। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी, हैविंग मी ऑन धर्म ज्ञान। देखिए, पहला रिएक्शन तो बस यही है कि माँ सरस्वती को प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ज्योतिषी के लिए, कोई भी किसी भी ज्योतिषी के लिए ना तो ममता जी, ना तो कमल, ना तो नरेंद्र मोदी जी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके सामने सिर्फ एक कुंडली होती है, ग्रह होते हैं, ग्रह चाल होती है, गोचर होता है और भविष्य होता है। क्योंकि ज्योतिष नहीं जानता कि आप किसके लिए, एक बहुत बड़े कोई इंसान है उनके लिए आप प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं या कोई रिक्शे वाले के लिए प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। बस जो प्रेडिक्शन जो ग्रहों से दिखता है, जो नक्षत्र बताते हैं, हम वही आगे रख देते हैं। सो ममता जी के बारे में जब पूछा गया उस समय ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था कि उनके डिटेल्स, सब लोग बोल रहे थे कि वो करेक्ट नहीं है, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि उनके डिटेल्स सही थे। जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो सही हैं, मुझे आज ऐसा लगता है। क्योंकि उस समय जब बोला गया था तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया था, लिखा भी था, वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि उनका तो ये डिटेल ही नहीं है, उनका डिटेल किसी को नहीं पता। तब फिर मैंने इसका एक तोड़ निकाला था। तब टीएमसी की कुंडली, जो फाउंडेशन डे की कुंडली है, उसको बेस बना के मैंने देखा था और उसमें भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। यही पिक्चर थी, यही सामने आ रहा था कि ममता जी का ये आखिरी इलेक्शन होगा और उसके बाद में उनका जो एक अस्तित्व है वो धीरे धीरे धूमिल होता जाएगा। बिल्कुल, आपने तो उसी समय दिखा दिया था और आपने हमें बताने की कोशिश भी की थी कि किस तरह से शनि की महादशा में दीदी ने उठना शुरू किया। हालांकि उनके वैसे कर्म नहीं रहे और शनि हम जानते हैं कि कर्म प्रधान न्यायाधीश हैं और यही कारण है कि आज सबसे बड़ा डाउनफॉल हमें 4 मई को दीदी का देखने को मिला है। लेकिन इसी डाउनफॉल के चलते बिल्कुल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज दिया था, आप देख भी रहे होंगे और भी प्लेटफॉर्म्स पे आप सुन रहे होंगे कि वो उनका इतना जबरदस्त एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे इतने सालों से एस्टैब्लिशमेंट है, वो कैसे हिलेगा, वो नहीं हिल पाएगा। पर शनि देव जब आते हैं छटनी करने पे, जिसके बारे में, ये छटनी शब्द भी मैं पता नहीं कितने समय से यूज कर रही हूँ, 2024 एंड से ही मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शनि देव जब छटनी करने आते हैं, मीन राशि में आए हैं, आखिरी राशि में आए हैं, तो एक इरा का तो अंत होगा ही ना। उसके अलावा जुपिटर, गुरु भी अतिचारी हैं, अतिचारी हो गए हैं, लंबे समय के लिए अतिचारी हैं, रेयर इवेंट है। उसके साथ वो पुनर्वसु नक्षत्र में एक बहुत लंबे समय के लिए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में 8 से 10 महीने रहना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत डिफरेंट और बहुत रेयर तरीके का इवेंट है और सिचुएशन है, जिसके चलते आई वॉज वेरी श्योर कि अब की बार जब पुनर्वसु इतने लंबे समय रहते हैं तो होगा क्या कि जो पुराना एस्टैब्लिशमेंट है वो खत्म होगा और नया एस्टैब्लिशमेंट आएगा। ये ऐसा देखा गया है शोध में, रिसर्च में। जब हम करते हैं, हम पीछे जाते हैं और सिचुएशंस देखते हैं और इवेंट्स देखते हैं और क्या क्या हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल जब कांग्रेस खत्म हुई थी तब भी ऐसी ही सिचुएशन थी, तब भी बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में थे कुछ 7-8 महीनों के लिए, वो भी एक लंबा समय है। ज्यादातर 3 से 4 महीने, 2 से 3 महीना ऐसे ही रहते हैं एक नक्षत्र में बृहस्पति या कोई भी ग्रह, पर इस बार बहुत लंबे समय के लिए। सो अतिचारी, साथ में इतने लंबे समय के लिए एक ही ग्रह में। पुनर्वसु कौन? पुनर्वसु पब्लिक का, मासिस का एक नक्षत्र है। सो जब इस तरीके के नक्षत्र में है और श्री राम का नक्षत्र है, सो अपनी वानर सेना के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ वहां नया कुछ आना लिखा ही था। देखिए, अब तक बंगाल वो हिस्सा था जिसे कहीं ना कहीं भाजपा चाह रही थी कि वो भी भगवामय हो पाए, क्योंकि पूरा भारत तो हमें भगवामय होता हुआ पिछले कई सालों से नजर आ रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे कमल खिल चुका है और सोचे ना, पीएम मोदी जी के कार्यकाल में एक ये नया रिकॉर्ड है उनके नाम पर, क्योंकि फाइनली पहली दफ़ा बीजेपी बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। लेकिन
इसी के बीच क्या हम ये समझे कि बंगाल के रास्ते ही अब हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूरा किया जाएगा? बंगाल ही छूटा हुआ था बस। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। जैसे केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये कुछ एरियाज भी अभी ऐसे हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा, बट स्लो एंड ग्रेजुअल। अगर आपको याद हो, जब पिछली बार हम मिले थे पॉडकास्ट के दौरान, जब फिजिकली मैं प्रेजेंट थी वहां, तब मैंने आपसे कहा था कि हम दोबारा अपनी जड़ों की तरफ अग्रसर हो चुके हैं ऑलरेडी। और जी। अगर आपको ये याद हो, मैंने आपको ये भी कहा था कि कलकत्ता कैपिटल सिटी हुआ करता था भारत के लिए, है ना। अब दोबारा से कलकत्ता कलकत्ता एक बहुत या वेस्ट बंगाल को अगर हम पूरा लें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, जहां से हम अखंड भारत को और ज्यादा स्पीड से पेसअप होते हुए देखेंगे, क्योंकि वही एक एरिया था जहां से ब्रिटिशर्स की भी एंट्री हुई, और जो वहां पे हमने एक बॉर्डर लिया हुआ है जहां से जिस मर्जी की एंट्री हो जाती थी, लोग इन्वेड कर जाते थे और भारत को नुकसान पहुंचाते थे। एक बार ये हो जाए, वेस्ट बंगाल का जो हो रहा है, आप देखिएगा सबसे पहले वो बाउंड्री ही बंद की जाएगी जहां से सब लोग एंट्री कर लेते थे। एंड वंस दैट इज डन, स्लो एंड ग्रेजुअल तरीके से आप देखेंगे अखंड भारत अपने एक स्वरूप में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कहा जा रहा है कि पिछली बार बंगाल रह गया था और यही कारण था कि 24 में पीएम मोदी 400 पार नहीं कर पाए थे, क्योंकि 2021 वाला बंगाल का इलेक्शन उस समय पीएम मोदी जी हार गए थे। अब क्या लगता है, जी, अब तो बंगाल भी मुट्ठी में आ गया मोदी जी के, 400 पार 29 में हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, आप देखिएगा। चलिए, आप एक इसी भविष्यवाणी के साथ जाते जाते जो भी है, लेकिन दीदी को लेकर आपकी 5 बड़ी भविष्यवाणियां। देखिए, सबसे पहली बात तो उनका जो उच्च का शनि था, अब धीरे धीरे उसकी दशा ओवर हो रही है, वो बिल्कुल लास्ट फेज में है, खत्म ही हो गई है समझिए। साथ में गोचर इस तरीके के हैं जो कि उनका डाउनफॉल दिखाते हैं। सो मैंने बहुत पहले बता दिया था कि ये उनका टोटल डाउनफॉल है। वो अभी तो मानेंगी नहीं, क्योंकि उनका जो लगन है वो मेष लगन है, और वो काल पुरुष की कुंडली का मेष पहला हाउस है, साथ में मंगल का। तो वो हिम्मत नहीं हारेंगी, वो लगी रहेंगी अभी और कुछ महीने, कुछ साल, कि किसी तरीके से मैं दोबारा से इस फील्ड में या पॉलिटिक्स में या उस स्टेटस को पा सकूं जो मैंने लूज किया, क्योंकि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, ये जरूर है। लेकिन और उसके चलते वो बहुत, वेस्ट बंगाल में अभी आप बहुत वायलेंस देखेंगी। बीजेपी आने के बाद भी मैं ये बोलूं कि वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए शांति आ जाएगी, तो नहीं, शांति तब तक नहीं आएगी जब तक वहां धर्म की स्थापना नहीं होगी। मैंने आपको बोला था पॉडकास्ट में भी, जब धर्म की स्थापना होगी तभी शांति होगी, और धर्म की स्थापना होते हुए मैं करीब 2029-30 के बाद देखती हूँ। तो अभी जो समय है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बीजेपी वहां पे रेन करेंगे और रूल करेंगे, अभी ममता बनर्जी बहुत वहां पे वायलेंस और ये सब फैलाती रहेंगी एट द बैक एंड। एक तो ये बात। दूसरा, उनकी सेहत को लेके, उनकी सेहत अब डाउनफॉल की तरफ जा रही है, उनकी मारक दशा के समय आ गया है। सो मार्केश उनका एक्टिव हो रहा है, तो उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं उनको धोखा देगी। साथ में वो लोग भी धोखा देंगे जो उनके लिए आज तक लॉयल थे। उनके खुद के लॉयल्स ही अभी, जो भी कुछ आप देखेंगे आगे होता हुआ, उनके खुद के लॉयल्स पीछे हटते हुए नजर आने वाले हैं। सो उनकी कमिंग बैक वाला जो है ना, कि शी विल कम बैक और बाउंस बैक, ऐसा कुछ भी मैं देखती नहीं हूँ। सो ओवरऑल उनके लिए जो समय है आने वाला, वो बहुत अच्छा नहीं है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए, और एक डीप एनालिसिस, वो भी ज्योतिष के आधार पर बताने के लिए कि अब जीत कर भी पीएम मोदी आखिर क्यों बंगाल को शांत नहीं कर पाएंगे, तो 29 तक, जब तक कि धर्म स्थापना नहीं हो जाती पूरे पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मैम, नमस्कार।